नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से KU फिजिक्स में। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, फ्री एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। So first of all we will read about what is free oscillation. So its definition: it possesses constant amplitude and period without any external force to set the oscillation। ये कहना चाह रहा है कि possess करता है constant amplitude और period को बिना किसी external force के लगाए हुए to set the oscillation। It does not undergo damping। ठीक है, ये नहीं जाता है, किससे undergo नहीं होता है, क्या होता है damping से। और damping हमारा क्या चीज़ है? damping को समझते हैं, नया टॉपिक है। ये होता है इट इज एन इफेक्ट दैट रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन इन एन ऑस्किलेटरी सिस्टम। तो ये कह रहा है कि ये एक इफेक्ट है जो कम कर देता है क्या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन इसमें इन एन ऑस्किलेटरी सिस्टम में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। बट इन ऑल नेचुरल सिस्टम डैम्पिंग इज ऑब्जर्व्ड अनलेस एंड अंटिल एनी कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू ओवरकम डैम्पिंग। तो कह रहा है हम देख, लेकिन जितने भी नेचुरल सिस्टम होते हैं उसमें डैम्पिंग कब तक ऑब्जर्व नहीं करी जाती है, कब तक ऑब्जर्व नहीं किया जाता? जब तक उसमें कोई कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, सप्लाई नहीं किया जाता बाहर से। ठीक है, जब तक उसके डैम्पिंग के ऊपर कोई फोर्स नहीं आ जाता तब तक हमें उसमें क्या देखने को नहीं मिलता, डैम्पिंग देखने को नहीं मिलती है। इन सब सिस्टम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑल रिमेन्स कांस्टेंट है। ऐसे कुछ सिस्टम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और एनर्जी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसके बाद आता है डैम्प्ड ऑस्किलेशन। डैम्प्ड ऑस्किलेशन क्या होता है? डैम्पिंग इज अ रेजिस्टेंस ऑफर टू द ऑस्किलेशन। डैम्पिंग क्या है? एक रेजिस्टेंस, एक रोक ऑफर करती है किसको? ऑस्किलेशन को। द ऑस्किलेशन दैट फेड्स विद द टाइम इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑस्किलेशन। वो कह रहा है कि जो ऑस्किलेशन समय के साथ साथ क्या हो जाए, कम हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? डैम्प्ड ऑस्किलेशन बोलते हैं। ड्यू टू डैम्पिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन रिड्यूसेस विद द टाइम। ये कह रहा है डैम्पिंग के कारण जो एम्पलीट्यूड होता है ऑस्किलेशन का, वो क्या होता है? कम होता है समय के साथ साथ। Reducing in amplitude is a result of energy loss from the system in overcoming external forces like friction, air resistance and many more। तो क्या कह रहा है? Reduction in amplitude is a result of energy loss। जब रिडक्शन होता है एम्पलीट्यूड में तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है, हम लोग कोई एनर्जी कम होती है फ्रॉम द सिस्टम, किससे? सिस्टम से। इन ओवरकमिंग एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड मैनी मोर। और जब तक उसमें क्या से ओवरकम करते हैं, कौन से? एक्सटर्नल फोर्सेज, जैसे हो गया हमारा फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन जिसे कहते हैं जो दो सतह के बीच जो घर्षण होता है वो हो गया, या एयर रेजिस्टेंस हो गया, हवा के कारण जो अपोजिट डायरेक्शन वो लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, उसे कहते हैं। और इसके अलावा कई सारे जो फोर्सेस होते हैं, ठीक है, मैनी एक्सटर्नल फोर्सेस। Thus, with the increase in amplitude, the energy of system also keeps decreasing। तो कह रहा है जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, तो एनर्जी होगी सिस्टम की क्या होगी? धीरे धीरे करके डाउन होते रहेगी। There are two types of damping। तो यहाँ पर दो टाइप्स की डैम्पिंग होती है, एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। और जितने भी मैं आपको इसमें टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जाकर के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, और उसके अंदर जो जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स, मैं सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी दोनों डेफिनेशन देखी, फोर्स डैम्प्ड ऑस्किलेशन की और फ्री ऑस्किलेशन वाली। ठीक है, इसका हम देखते हैं कि इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर ये क्या होता है। तो हम इसको देखेंगे और इस डायग्राम को भी समझेंगे, इसमें थ्योरी क्या बोलती है। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एंड ऑस्किलेटिंग अंडर आर स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो ये बोलता है कि एक हम बॉडी लेते हैं कोई मास एम की, ठीक है, जो क्या कर रही है? ऑस्किलेट कर रही है, घूम रही है, इसके अंदर एक स्प्रिंग कांस्टेंट की, एक स्प्रिंग लगा दिया हमने कांस्टेंट की। ठीक है, लेट एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। तो ये कह रहा है कि जब हमने इसको यहाँ से यहाँ को चलाया तो ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ जाने से कुछ डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ बोला लेट एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, किसी दो पॉइंट के बीच की। तो इसमें ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? एक्स हो गया, हमने ऐसा मान लिया है। इसकी मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आप कह सकते हैं फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक का। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx अपॉन dt। अब जब ये मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी होगी, और वेलोसिटी को किससे लिख सकते हैं? क्या कर सकते हैं? dx अपॉन dt से लिख सकते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एट दैट इंस्टेंट था। तो अब उस पर, उस बॉडी पे, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने फोर्स लगेंगे वो हम देखते हैं। इसमें पहला फोर्स लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन। वो कह रहा है कि इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगा। रिस्टोरिंग फोर्स वही है जो इसको क्या होता है? पीछे को धकेलेगा, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इसको आगे जाने से रोकेगा, ठीक है, एक तरह से रोक का काम करेगा उस पर। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, किसके प्रोपोर्शनल होगा? डिस्प्लेसमेंट कीजिए एक्स के, बट एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन। किसमें कर रहा है? एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर को जा रहा है तो वो इधर को लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एफ कोस्ट हो गया माइनस के एक्स। के यहाँ पर क्या है? फोर्स कांस्टेंट है, माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है।
सेकंड फोर्स लग रहा है हमारा इसमें अ फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरा लग रहा है हमारा इसमें फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी किसके प्रोपोर्शनल है, उनमें तो वेलोसिटी है dx/dt के प्रोपोर्शनल है, बट कौन सी डायरेक्शन में है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वो इधर को लग रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर को जा रहा है, तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू माइनस बी dx/dt। हमने माइनस बी हमने हमें कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट ले लिया है, और dx/dt हमारी क्या हो गई, हमारी वेलोसिटी हो गई। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी पे, टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा, ठीक है। तो टोटल करने के लिए हम दोनों को एडअप कर देंगे, F इक्वल्स टू माइनस kx और ये प्लस के प्लस माइनस माइनस बी dx/dt। अब हम जानते हैं न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ। न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, d2x/dt²। तो इस f की जगह हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, बाकी ये चीज दोनों को ऐड करके इसको और इसको ये यहाँ पे जो उतारा था हमारा, ठीक है, ये हमने यहाँ पर सेम ऐसे उतार दिया। इसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, d2x/dt² को इधर ही रहने दिया, और बाकी प्लस इसको इधर ले आए, बाकी सारे टर्म तो b/m dx/dt प्लस k/m x इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने सर ले लेते पुट कर लिया, हमने b/m को हमने क्या मान लिया यहाँ पे 2r मान लिया, और k/m को हमने यहाँ पे मान लिया ω²। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमने d2x/dt² ऐसे डाल दिया, b/m की हमने 2r पुट कर दिया, dx/dt ऐसे डाल दिया, k/m की हमने ω² पुट कर दिया, तो हमारी इक्वेशन कुछ ही आ गई। तो हमें कैसी इक्वेशन मिली, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर मिली। होमोजेनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डर की हमें इक्वेशन मिली थी, जो ये थी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, इक्वेशन चाहिए होती है, उसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हमें लेना पड़ेगा x इक्वल टू c e⁴ इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लेना। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा dx/dt c e⁴t। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा d2x/dt² इक्वल टू c α² e⁴t। अब इस जो वैल्यू ये वैल्यू है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें इसको पुट कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसमें d2x/dt² की जगह क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू, प्लस 2r ऐसे आएगा, dx/dt की जगह हम कौन सा रखेंगे, ये रखेंगे, प्लस ω²x की जगह हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ये आया, यहाँ पर हमने पुट करा c α² e⁴t प्लस 2r c α e⁴t प्लस ω की c e⁴t 0। अब यहाँ से हमने c e⁴t कॉमन था, वो बाहर निकाल लिया, वहाँ के अंदर बचा α² प्लस 2r α प्लस ω² 0। अब इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड में भेज दिया, तो खत्म हो गया पार्ट यार, ये बचा α² प्लस 2r α प्लस ω² 0। और इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, α इक्वल्स टू माइनस r प्लस माइनस √r² माइनस ω²। और अगर इसके ऊपर जनरल इक्वेशन चाहिए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, अल्फा की दो वैल्यू जो आई हमारी उसको इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में इसमें। तो वहां से हमने जब पुट किया तो हमें क्या इक्वेशन निकल के आई, x इक्वल्स टू c1 e ब्रैकेट माइनस r प्लस ब्रैकेट r² अंडर √ माइनस ω² इसका ब्रैकेट क्लोज t प्लस c2 e ब्रैकेट माइनस r माइनस अंडर √ ब्रैकेट r² माइनस ω² ब्रैकेट t। तो हमारी इसकी जनरल इक्वेशन निकल के आ गई, और बाकी वैसे हमारी इक्वेशन ये निकल के आ गई। इसके बाद इसमें इसके कोई 3 केसेस हैं, वो देखेंगे हम भी नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और, आप इस डायग्राम को जरूर बना के आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसके लिए, ठीक है। थैंक यू। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल KU Physics।